पूरी खाली थी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तक। जी हाँ, 2019 के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हमारे देश में एक बार फिर से हो गया है और बताया जा रहा है कि इसमें 25 से ज्यादा लोग की मौत हुई है। अगर सूत्रों की माने, अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। ये हमला आपको बता दें श्रीनगर के पहलगाम में हुआ और जहां पर टूरिस्टों की खोज कर आतंकी नाम पूछते थे। अगर वो मुस्लिम नहीं निकलता था तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती थी और उसे घायल कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा आतंकी हमला अब देखा जा रहा है। अमित शाह सीधे तौर पर रवाना हो चुके हैं श्रीनगर के लिए और वो अब से कुछ ही देर में वहां पर एलजी और मुख्यमंत्री के साथ, हो सकता है मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल हो। और सर्च ऑपरेशन अब लगातार वहां पहलगाम में जारी है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। चारों तरफ से उस एरिया को सुरक्षा बलों ने, उस घाटी को घेर लिया है और हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन कराया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ले ली है। और लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि आखिर कब तक भारत इस तरीके के हमले सहन करता रहेगा। पहले कहा यह गया कि अगर धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाता है तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन शांति बनी रहेगी। तो क्या ये है अमन चैन शांति? क्या टूरिस्ट इस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी भी मारे जाएंगे अगर 370 हट गया तो? और अगर इस तरीके का हमला हमारे इस देश में हुआ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे इस देश का क्या कर रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इंटेलिजेंस ब्यूरो क्यों फेलियर हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से जो पीड़ित है, जिसके हस्बैंड को मौत के घाट आतंकियों द्वारा उतार दिया गया है, उसका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। पूरी खाली थी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये तो आपने सुना जिस तरीके से वो आरोप लगा रही है कि पहले नाम पूछा गया पति से और आतंकियों द्वारा कहा गया ये मुस्लिम नहीं है, इसको गोली मार दो। उसके बाद उस पर हमला कर दिया जाता है और मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता अब बढ़ाने वाली बात हमारे इस देश के लिए भी हो गई है, क्योंकि अभी खबर ये आ रही है सूत्रों की माने तो उसमें से 2 विदेशी टूरिस्ट की भी मौत हुई है इस हमले में। और इस हमले में जो 2 विदेशी टूरिस्ट की जो मौत हुई है, इससे कहीं ना कहीं भारत के इमेज पर डेंट पड़ा है। और वो भी उस समय जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। और कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ाने वाली बात भारत देश के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला वहां पर हो रहा है और अमित शाह तो वहां पर पहुंच गए हैं और माहौल का जायजा वो वहां पर लेंगे। लेकिन जो टूरिस्ट और टूरिस्ट प्लेस होने का दावा भारत सरकार करती है कि ये टूरिस्ट प्लेस है और लोगों को आकर्षित करती है कि आप जम्मू कश्मीर जाएं, तो क्या वहां पर की सुरक्षा व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो यहां हर मोर्चे पर फेल क्यों होता है? 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, वहां पर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहीं ना कहीं फेल रहा। और यहां जब ये श्रीनगर में इस तरीके का हमला, और माफ कीजिएगा पहलगाम में जब जो इस तरीके का हमला हुआ, वहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो कहां पर था और अधिकारियों की चुप्पी अब तक क्या जता रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हमला लगातार हमें देखने को मिल रहा है, आतंकी गतिविधि अभी एक बार फिर से शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान अब भारत सरकार पर भी खड़ा करता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो पर भी करता है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि अगर इस तरीके का हमला आतंकियों द्वारा किया गया है तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो ये सरकार है वो इसका जवाब मुंहतोड़ पाकिस्तान को और इन आतंकियों को जरूर देकर रहेगी। लेकिन ये जवाब कब दिया जाता है और इन आतंकियों को सजा, और जो भी टूरिस्ट घायल और जो भी टूरिस्ट मारे गए हैं उनको न्याय कब मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।